कुमार, आप देख रहे हैं अनोखी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए आज आपको चलते हैं कुछ मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर अलवर जिला के अंदर सरिस्का नेशनल बाघ परियोजना है। ठीक इससे तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर पहले नांदलगढ़ है और यहाँ पे आपरूपी प्राकृतिक शिवलिंग पर्वत के शिखर पर मौजूद है। आपको हम बता दें कि यह शायद अनोखा पर्वत है जहाँ शिव जी अपने परिवार के साथ विराजमान है। नांदलगढ़ की अनोखी कहानी है, कई किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है और इन किंवदंतियों के साथ एक जो बहुत प्रमुख कहानी है वो है कि यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में एक नंद राजा हुआ करता था। नंद राजा के साथ कुछ घटनाएं घटी। हंस हंसिनी का जोड़ा आसमान में उड़ा था और इनके तीर से वो घायल हुए थे। ये सारी कहानियाँ उसमें प्रचलित है, जिनकी उन्होंने सेवा की। हंस की बाद में उन्होंने सेवा की और उन्हें एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ईश्वर की भक्ति से उन्होंने जगह जगह जंगलों में जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए निकल पड़े और इन्हीं दौरान उन्हें इस नंद पर्वत पे प्राकृतिक रूप से शिव जी का दर्शन हुआ। जो पहाड़ पे चढ़ाई है वो बेहद दुर्गम है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस फूलने लगती है, लेकिन इस कठिन चढ़ाई के बावजूद जब बाबा का दर्शन होता है तो लोग अपना दर्द भूल जाते हैं। स्थानीय लोगों की बेहद पुरजोर मांग है कि यहाँ के रेंजर्स, यहाँ की डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर इस मांग पे ध्यान दे और बाबा तक पहुँचने वाली जो सीढ़ी है उस सीढ़ी तक रास्ता बनाए ताकि श्रद्धालु आसानी से सीढ़ी के रास्ते बाबा का दर्शन कर सके। हम आपको बता दें कि बाबा तक जाने के लिए कुछ हद तक सीढ़ियां बनी हुई है जिसका उपयोग लोग करते हैं, लेकिन सीढ़ियों तक जाने के लिए सड़क से सीढ़ियों तक के बीच जंगल से गुजर के जाना होता है। हमने वहां पे आए हुए भक्तजनों से भी बातचीत की, किस प्रेरणा से प्रेरित होकर वो आते हैं। अनुभवी आंखें न्यूज के अंतर्गत धर्म समाचार के लिए राजस्थान अलवर जिला अंतर्गत सरिस्का रोड पे नालदेश्वर बाबा है। कहते हैं इनकी कुछ अनोखी परंपराएं चली आ रही है और अपने बुजुर्गों के कदमों पे चलते हुए यहाँ के लोग दूर दूर से आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। बाबा का पहाड़ी पे स्थान है। इसकी कहानी की विस्तार से जानने के लिए यहाँ आए हुए भक्तजनों के बीच में हम बात करते हैं और जानते हैं इनकी सच्चाई। आप अपना नाम बताइए। श्याम बिहारी कांडा, ग्राम पंचायत खेदरोली, तहसील चोमू, जिला जयपुर। आप यहाँ किस लिए आए? जी, सावन मास में भगवान शिव का अनादिकाल से कांवड़ यात्रा का अपने धर्मशास्त्र में उल्लेख है। शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पे प्राकृतिक रूप से जल निकलता हो या बहता हो, वहाँ से कांवड़ भर के नंगे पांव अपने जन्मस्थली पे जाके वहाँ भगवान शिव का सोमवार को अथवा श्रावण मास के त्रयोदशी को जलाभिषेक किया जाता है तो पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि प्रारब्ध जो धर्मशास्त्र में बताया गया है, प्रारब्ध भी किसी का नकारात्मक हो तो उसका भी इसमें काट है। आप इस नालदेश्वर बाबा के बारे में क्या जानते हैं? जी, मैं तो यहाँ प्रथम बार आया हूँ और जैसा कि यहाँ पे स्थानीय निवासियों ने बताया कि राजा नल ने खोज की थी। तो राजा नल के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी है, ज़्यादा विस्तार से तो नहीं है। जितनी जानकारी आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी, राजा नल मध्य प्रदेश के राजा थे। बहुत पुरानी ये घटना है। तो जब राजा नल अविवाहित थे, शिकार के लिए जा रहे थे, शिकार के दौरान उनके ऊपर से एक हंस हंसनी का जोड़ा गुजर रहा था। उनको देख के राजा के मन में आया कि क्यों नहीं इस हंस को तो मैं पाल लूं। इतना सोचते ही राजा ने हंस के ऊपर तीर चलाया और हंस धड़ाम से नीचे आके गिर पड़ा और राजा ने उस हंस को उठा लिया। उधर हंसनी हंस के विरह में चिल्लाती हुई, करारती हुई आगे निकल गई और थक के रानी दमयंती, वो भी अविवाहित थी, उनके महल के ऊपर जा गिरी। दमयंती बड़ी
सती सावित्री और बहुत धार्मिक भाव की नारी बताई जाती है। उन्होंने हंसनी की खूब सेवा की। उधर राजा नल ने भी हंस की खूब सेवा की, लेकिन उस हंसनी के बारे में बताया जाता है कि उनका जोड़ा बिछड़ गया था, तो उन्होंने ये श्राप दिया। उस ज़माने में साधु संत का तो खैर श्राप अकाट्य था, साथ ही जानवर पशु पक्षियों का भी अकाट्य माना जाता था। हंसनी ने श्राप दिया कि जैसे है राजा तूने हमारा जोड़ा बिछड़ाया है, एक दिन परमपिता परमेश्वर तेरा भी जोड़ा यूं ही बिछड़ा देगा। उधर हंस की राजा नल ने खूब सेवा की, तो हंस के हालांकि आत्मा में दुख था कि उसका जोड़ा बिछड़ गया, लेकिन राजा नल की सेवा से वो खूब प्रभावित हुआ और आत्मा से आशीष निकला कि जैसे तूने मेरी सेवा की, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर तेरी भी हर संकट में सेवा करेगा। फिर कुछ समय बाद कालांतर में राजा नल और दमयंती की शादी हो जाती है, उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, और राजा नल और दमयंती और उनके 4 बच्चे परमपिता परमेश्वर का ऐसा उस श्राप का कोई प्रभाव हुआ कि चारों अलग अलग हो गए। लेकिन अंत में उस हंस ने जो आशीर्वाद दिया था, जो वरदान दिया था, उसके कारण चारों के चारों जने एक जगह हो गए। परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था है कि श्राप भी गलत नहीं जाना चाहिए, वरदान भी गलत नहीं जाना चाहिए। श्राप के बतौर अलग हो गए, हंस के आशीर्वाद के बतौर चारों जने एक जगह हो गए। इतनी कथा ध्यान था। जैसा कि आपने सुना, श्याम जी ने अभी अभी जो नालदेश्वर बाबा की कहानी सुनाई, प्राचीन समय के बात है कि नल नाम के राजा ने यहाँ आकर के इसकी खोज की। नल राजा से जुड़ी हुई कहानी आपने सुना, हंस हंसिनी की कहानी सुनी, और उनके प्रताप से जो नल राजा को सुख समृद्धि प्राप्त हुआ, उसके अधीन उन्होंने यहाँ आकर के बाबा के ऊपर दर्शन किए और दर्शन की अभिलाषा पूरी हुई। इसी अभिलाषा, जैसे राजा नल की अभिलाषा पूरी हुई, उसी तरह से आम लोग भी यहाँ से दूर दूर से आते हैं। राजस्थान से छोड़, जैसा कि हमें भी खबर मिली और हम भी दिल्ली से आए हुए हैं, उसी तरीके से राजस्थान और आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं और बाबा नंदेश्वर का जलार्पण करते हैं। सावर में शिव की तो महिमा है ही, चाहे वह कहीं का भी हो, आपके शहर का हो या राजस्थान के नंदेश्वर बाबा की कहानी हो। बाबा हर जगह है, कण कण में बसते हैं बाबा। आइए, ये तो थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन इस कहानी की कठिनाई और दुर्गम पहाड़ियों का रास्ता, इसकी भी आपको हम पूरी सफर पे आपका मनोरंजन करते हुए धर्म समाचार में आपको यात्रा करवाएंगे। घर बैठे आपको रास्ते के एक एक पत्थर, उनसे निकलती आहें और उनसे निकलता आशीर्वाद, दोनों से आपको रूबरू कराएंगे। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए मैं संतोष कुमार।